ओके फाइन। तो अभी चलो हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को दी थी, और ये आपको असाइनमेंट दिया था कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके लानी है। तो अभी ये मेरा टास्क होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हमने आपको सॉल्व करके दी थी, सॉल्व करने को दी थी, इनके ऊपर चर्चा कर ली जाए, सो दैट कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कतों का समाधान अभी हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ये एज अ असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से चीजों को समझिए। डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट एज गिवन बिलो। डेटा मेंबर या फिर इंस्टेंस वेरिएबल कह लो, आपको किस किस को बनाना है। नेम हो गया, एज हो गया, M1 M2 M3। ठीक है। मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम और एवरेज ये भी वेरिएबल रहेंगे। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए M1 M2 M3 रहेगा। बाकी सब जो है मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम, एवरेज निकालने के लिए एवरेज। मेंबर मेथड, कौन कौन से मेथड बनाने हैं। आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, सो दैट कि ये जो जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है हम इनको वैल्यू दे पाए। टू एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की डिटेल एक्सेप्ट करने के लिए भी एक मेथड बनाना है। टू कंप्यूट द एवरेज एंड द मैक्सिमम आउट ऑफ 3 मार्क्स। एवरेज निकालना है और 3 मार्क्स में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स कौन से है ये भी पता करना है। टू डिस्प्ले द नेम एज मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम एंड एवरेज। ये नेम एज मार्क्स 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम एवरेज ये सब डिस्प्ले कराने के लिए भी एक मेथड बनाना है। यानी 4 मेथड बनेंगे। राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड। कह रहा है मेन मेथड बनाओ और इन चारों मेथड को उसमें कॉल करके दिखाओ। चलो करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, टुकड़ों में चीजों को समझ के करते चलेंगे। हाँ ठीक। अब एक चीज ध्यान समझना। सबसे पहले क्योंकि हमें यूजर से इनपुट तो कराना है, लेकिन एक चलो सुनो, क्लास बना लो स्टूडेंट के नाम से, और ये देखो कि तुम्हें कितने इंस्टेंस वेरिएबल बनाने थे। इंस्टेंस वेरिएबल बनाने को क्वेश्चन में बोला गया था। कितने बनाने हैं। नेम हो गया, एज हो गया, M1 M2 M3 हो गया, मैक्सिमम और एवरेज हो गया। तो मान के चलो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट में एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग नेम। ठीक। फिर यहाँ प्राइवेट में एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर में एज। एज था ना, ठीक है। फिर M1 M2 M3 इसको भी प्राइवेट कर दो। प्राइवेट का मतलब क्लास के बाहर ये एक्सेस ना हो पाए। चाहो तो प्राइवेट ना करो, नॉर्मल रहने दो अभी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब धीरे धीरे मॉडिफायर्स यूज करना भी सीख जाओ, ताकि ये पता चले कि किसका कहाँ तक क्या एक्सेस है। मैक्सिमम था और एक और था क्या, एवरेज। ठीक है। प्राइवेट डबल में ले लो एवरेज, क्योंकि ये तो पॉइंट में वैल्यू देगा। तो लगभग ये 5 वेरिएबल हमने बना लिए हैं। अब एक काम सुनो, यहाँ तक तो हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते चलो। कह रहा है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ जो इनिशियलाइज कर दे इन सारे डेटा मेंबर्स को। कर लेते हैं, बना दो। ये जो हम कर रहे हैं ना कमेंट लगाने का काम, ये आप लोग भी कर लेना। ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाना है तो सेम नाम से बनेगा जिस नाम से आपकी क्लास है ना। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को पब्लिक कर देते हैं ताकि क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाओ। पब्लिक स्टूडेंट कर दिया। अब क्या क्या एक्सेस, क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करानी है। नेम नाम के वेरिएबल को वैल्यू देनी है। एज नाम के वेरिएबल को वैल्यू देनी है। ठीक है। M1 को वैल्यू देनी है, M2 को वैल्यू देनी है, और साथ ही साथ M3 को भी वैल्यू देनी है। ठीक है। ये मैक्सिमम और एवरेज तो फॉर्मूला लगा के निकाल लिया जाएगा। ठीक। अब एक चीज सुनो, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ये काम मैंने क्यों किया, कौन बताएगा, ये मैंने क्यों लिखी ये लाइन। नेम नेम को कॉल करने के लिए। हाँ। तो ये दिस कीवर्ड क्यों यूज किया है। करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्योंकि इंस्टेंस और लोकल का नाम सेम है, इसलिए इंस्टेंस वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस लगाते हैं। यहां तक सही है, हाँ या ना। हाँ। ठीक। अब एक चीज सुनो, तो ये तो हो गया। टू एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की डिटेल एक्सेप्ट करनी है। चलो वो तो हम कर लेंगे बाद में।
टू कंप्यूट द एवरेज एंड मैक्सिमम आउट ऑफ थ्री। इसके लिए बना दो, मेथड बनाना है ना। मान लो हम लोगों ने एक मेथड बनाया, उस मेथड को प्राइवेट कर दिया और मेथड को रख दिया। ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट धीरे धीरे सब सामने आने लगा, क्यों यूज करना है। कंप्यूट रिजल्ट्स के नाम से एक मेथड बना दिया। तुम्हें क्या निकालना है? मैक्सिमम भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है ना। तो मैक्सिमम निकालने के लिए, एवरेज के लिए तो चलो सबको जोड़ के 3.0 से डिवाइड दे देंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे मतलब। और डबल में है तो 3.0 ले लेंगे। हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैथ डॉट मैक्स, ये फंक्शन यूज तो होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं भाई, M1 कॉमा, मैं एक काम करें, देखो पहले एक चीज समझो। पहले आप M2 और M3 में मैक्सिमम निकालो। समझो मेरी बात, मैक्सिमम निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, मैथ डॉट मैक्स, मैथ लाइब्रेरी का मैक्सिमम फंक्शन। समझ रहे हो ना। अब हम इससे बोल रहे हैं कि M2 और M3 में मैक्सिमम बताओ, तो ये बता देगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? लेकिन एक चीज सुनो, इसने क्या किया कि M2 और M3 में मैक्सिमम बता दिया। मान लो मैं कहता हूं कि M2 बड़ा है, सही है ना। लेकिन M2 और फिर M2 और M1 को भी तो कंपेयर करो। मान लो ये कहता है कि M3 बड़ा है, तो M1 और M3 को कंपेयर करो। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो मैक्सिमम फंक्शन है ना, ये दो ऑब्जेक्ट मांगता है। तो हम इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इसके बाहर फिर से लगाते हैं मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे M1 दे दिया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो मैथ डॉट मैक्स है, ये M2 और M3 में से बड़ा निकाल के देगा। फिर ये वाला जो मैथ डॉट मैक्स है वो क्या करेगा, इसमें से और इसमें से बड़ा निकाल के देगा। समझ में आया ये फॉर्मूला किस डायरेक्शन में गया? हाँ या ना? नहीं। नहीं आया? नहीं। नहीं आया, चलो बता देता हूँ। देखो, यहां पर ये जो हम लोग मैथ डॉट मैक्स लगा रहे हैं, ये हमको क्या करके देगा, ये देखो एक चीज समझना। ये जो मैथ डॉट मैक्स यूज करते हैं, बेसिकली दो वैल्यू मांगता है और उन दो वैल्यू में से मैक्सिमम हमको निकाल के दे देता है। तो मैथ डॉट मैक्स से यहां पर मैंने बोला कि M2 और M3 में बताओ कौन बड़ा है। मान के चलो ये कहता है कि M2 बड़ा है। समझ गए ना चंदन, क्या कह रहा है? कि M2 बड़ा है। लेकिन बाहर फिर से हमने एक मैथ डॉट मैक्स लगा रखा है, वो ये कह रहा है कि M1 और इसमें देखो कि कौन बड़ा है। क्लियर, अब सुनना है। हम्म। मतलब यहां, मतलब मैं यहां पर मैंने मैथ डॉट मैक्स दो बार यूज किया। पहले दो ऑब्जेक्ट के लिए, बाद में उसमें से जो आंसर आया, फिर से हमने मैथ डॉट हम्म। मैक्स लगाया, तो वो आंसर और जो बचा हुआ एलिमेंट था उनमें कंपैरिजन हो गया। क्लियर। हाँ, क्लियर। कहने का मतलब यही हो गया कि मान लो 7 लिखा हुआ है और मेरे पास 5 और 9 लिखा है, तो पहले इन दोनों में कंपेयर किया, है ना। तो मैक्सिमम कौन आया? 9। फिर इन दोनों में मैक्सिमम कंपेयर किया तो 9 आ गया, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो भी 9 आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। अरे हाँ हाँ या जी। ना तो बता दो। एवरेज निकालना हम्म। है, तो एवरेज के लिए तो सबको जोड़ दो और डिवाइड करेंगे किससे? सही है, 3.0 से डिवाइड हो गया। तो यहां तक तो ठीक है, दो ही चीजें निकालनी थी, निकल गई दोनों चीजें। अगले स्टेप पे क्या बोल रहा है? टू डिस्प्ले द नेम, एज, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम एंड एवरेज। चलो ये तो बना लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूजर को स्क्रीन पर अगर इंफॉर्मेशन दिखाने की इच्छा है, तो डिस्प्ले नाम का हमेशा एक मेथड बना लिया करो। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाया और यहां पर हम लोगों ने छाप दिया स्टूडेंट नेम। ठीक है ना। जो भी वैल्यू होगी नेम नाम के वेरिएबल में, बस वही छापनी है। तो नेम नाम के वेरिएबल को छाप दो। इसी को सेट करते हैं। सही है ना।
नेम हो गया, नेम के बाद क्या था? एज। ये बार बार इतना लंबा मैसेज नहीं देते हैं, स्टूडेंट एज की जगह केवल एज। यहाँ पे एज को छाप दो। फिर उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स नहीं लिखते हैं, केवल मार्क्स सब लिख देते हैं। और मार्क्स हमारे किसके पास है? अच्छा एक चीज और, मार्क्स में तो M1 M2 M3 में सारे दिखाने होंगे ना। तो उसके लिए जुगाड़ बनाते हैं, एक ही लाइन में करेंगे, ज्यादा लाइनें वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक काम करो, पहले M1 छापो, फिर स्पेस दे दो, और यहाँ इसके अंदर कॉमा छापो, फिर प्लस लगाओ, M2 को छापो, ठीक है ना। और जब हम लोग M2 को छाप देंगे फिर हमें स्पेस छापना पड़ेगा, छप जाएगा। फिर M3 को छापो। क्या यहाँ तक मेरी चीज समझ में आई? अब मैक्सिमम और मिनिमम भी तो निकालना है, तो वो भी छाप देते हैं। मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स कौन छापेगा? मैक्सिमम नाम का वेरिएबल। फिर हमें एवरेज छापना है, तो एवरेज मार्क्स कौन छापेगा? एवरेज नाम का वेरिएबल। अब एक बात बताइए आप लोग, ये पूरा मेथड कैसे काम कर रहा है? क्या लॉजिक लिखा गया, समझ में आया, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, हाँ हम्म। या ना? आ रहा है। आ रहा है, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, केवल एक आ रहा है भैया। पर्टिकुलर आंसर आ रहा है। तो अभी तक तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर रहे हैं। फिर मेन मेथड बना दो। बना लिया मेन मेथड, कॉल वॉल सब अभी होता रहेगा बाद में। यूजर से इनपुट लेना है ना, ये भी तो बोला गया था, ये तो हम लोगों ने अभी ध्यान ही नहीं दिया। सेकेंड लाइन में बोला गया स्कैनर था क्लास टू में। एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, है ना। तो इसके लिए यूजर इनपुट बनाना है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करते हैं यूजर इनपुट के लिए, बताइए? जावा डॉट यूटिल डॉट। स्कैनर। स्कैनर। वेरी गुड। फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो बनता है, हाँ है ना। हाँ। कैसे बनाएंगे? स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। स्कैनर, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? सिस्टम रूटीन। वेरी गुड, बन गया ऑब्जेक्ट। अब सुनो, तो यूजर से नाम भी मांगो, उसके मार्क्स भी मांगो, सब कुछ मांगना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, तो यूजर से हमें नाम मांगना है, तो पहले एक काम करते हैं, हम उसको एक मैसेज दे देंगे, एंटर योर नेम। ये मैसेज दे दो उसको, सही रहेगा ना, देखने में भी सही लगेगा। एंटर योर नेम। जब वो नेम डालेगा, तो मान के चलो कोई स्ट्रिंग में नेम नाम का वेरिएबल ले लो, और क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट लाइन। सही है भाई। नेम नाम के वेरिएबल में इनपुट कैसे जाएगा? जब स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम बोलेंगे कि नेक्स्ट लाइन का यूज करो, मतलब कैरेक्टर का इनपुट लेना है। हाँ या ना, सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ जी सही है। इनपुट ऐसे तो लेते हैं यार, इनपुट लेना मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। फिर एंटर एज। अच्छा एज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल ले लें। SC डॉट नेक्स्ट लाइन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेक्स्ट। भूल गए क्या? नंबर। INT, नेक्स्ट इंटीजर, एज हाँ इंटीजर में है ना। ठीक है। फिर अगला, मार्क्स एंटर कराने हैं, तो यहाँ पे लिख दो एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। सही लिखा है? तो मान लो हम्म। इंटीजर में M1 ले लिया, मान लो इंटीजर में M2 ले लिया, मान लो इंटीजर में M3 ले लिया। अब M1 का इनपुट ले लो, कैसे लेंगे? SC डॉट नेक्स्ट। इन। यहां तक सही है, हाँ या ना? हाँ भैया सही है। अब एक चीज समझो, कि हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, सबका इनपुट ले लिया।
अब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का भी तो बनेगा, हाँ या ना? और जब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमसे 5 पैरामीटर मांगेगा। तो उस पैरामीटर की जगह पर हम ये वेरिएबल पास कर देंगे, हाँ या ना? हम्म। वेरिएबल पास करने से हुआ क्या कि जो वैल्यू यूजर ने डाली थी वो वहां पे पास हो गई, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अरे बोलो भाई। कोई कंफ्यूजन हो तो देखो क्लियर कर लिया करो, वो ज्यादा भाई बेटर एक है। बार रिपीट कर दो दोबारा। अच्छा, क्या लाइन रिपीट करते हैं बताओ आप, वही कर देते हैं। ये स्टूडेंट वाली। देखो, हम लोग पहले तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट इज अ क्लास। वो तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा, तो स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक गोविंद? नहीं भी, इसको स्कैनर से यूज नहीं कर सकते क्या, स्कैनर क्लास लगा के? काहे को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर का क्या काम है यहाँ पे? वो यूजर इनपुट मांगेगा ना बाद में। तो यूजर से इनपुट तो हम ऊपर मांगेंगे ना, ये यूजर से इनपुट ही तो मांगा है। ठीक है भैया। हम्म। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, यानी ये व्यक्ति अपने आप कॉल हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हाँ या ना? ये तो पढ़ाया है भाई, कहाँ के कॉन्सेप्ट हाँ। सारे भूल गए क्या? ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर का पार्ट होता है। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कराना। तो ये कर तो रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल ये सारे हैं, इनको वैल्यू किससे मिल रही है? इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू इनमें जा रही है। इन वेरिएबल्स की वैल्यू इनमें उठ के जा रही है। लेकिन इन वेरिएबल को भी वैल्यू कहाँ से मिलेगी? तो वो तो यहां मिलेगी ना, जो हम यहां देंगे, हाँ या ना? हाँ जी। अब यहां पर हम कौन सी वैल्यू देंगे? नेम की वैल्यू जैसे दे दी, नेम लिखा, नेम की वैल्यू चली गई। ठीक। एज लिखा, एज की वैल्यू चली गई। M1 लिखा, M2 लिखा, M3 लिखा, सबकी वैल्यू चली गई। कोई दिक्कत? नहीं। अब सुनो, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा दो। सही है। फिर स्टूडेंट, काम करो, हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, स्टूडेंट डिटेल्स आर। और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट S1 के पास है ना? तो S1 से ही मैं बोलूंगा कि एक काम करो, डिस्प्ले मेथड की वैल्यू को प्रिंट करा दो। क्या बोलेंगे हम? कि डिस्प्ले मेथड की वैल्यू को प्रिंट करा दो। तो ये कराएगा कि नहीं कराएगा? करा देगा ना डिस्प्ले मेथड की वैल्यू को प्रिंट। सेव करते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनो, स्कैनर का ऑब्जेक्ट जब भी बनाना लास्ट में उसको क्लोज भी करना, रिसोर्सेज को बंद करना पड़ता है, तो sc.close लिखा जाता है। अब एक दिक्कत ये है कि पूरा प्रोग्राम तो सही जा रहा है, पर हमको ये करना है कि नेम एज M1 M2 M3, नेम एज M1 M2 M3, इनको तो वैल्यू हमने दे दी, लेकिन मैक्सिमम और एवरेज को वैल्यू हम कैसे दे रहे हैं? वो तो कैलकुलेशन करके दे रहे हैं। बट वो कैलकुलेशन जो आपकी हो रही है वो तो कंप्यूट रिजल्ट नाम के मेथड के अंदर हो रही है। और कंप्यूट रिजल्ट को मैंने कहीं कॉल तो किया नहीं पूरे प्रोग्राम में। मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ है ना? हाँ भैया मानता हूँ। है ना? अच्छा एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टर का काम है इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना, मानते हो? तो मैक्सिमम हम्म। और एवरेज को भी वैल्यू कौन प्रोवाइड कराएगा? कंस्ट्रक्टर ही तो कराएगा। तो एक काम करो, ये जो कंप्यूट रिजल्ट है ना, इसको यहीं पे कॉल कर लो, ताकि कंस्ट्रक्टर उन 5 को तो वैल्यू दे ही रहा है, इन 2 को भी वही वैल्यू दे देगा। समझ में आ गया? यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देना है।
कंप्यूट मैक्सिमम एंड एवरेज अपॉन इनिशियलाइजेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन लिखो बस। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया पहले? कोई दिक्कत पूरे प्रोग्राम में? नहीं। कुछ टिपिकल लगा नहीं। इसमें अभी तो? कॉम्प्लेक्स टाइप? जो लॉजिक पढ़ाए उन्हीं लॉजिक पर है पूरा प्रोग्राम, कुछ नया नहीं है। है ना चंदन जी? अरे, समझ हाँ में आया जी कि हाँ नहीं जी आया? सर। हाँ। हम्म। हाँ समझ आ गया। गोविंद, दिव्या? अब ये यस क्लियर सर, हो आ चुका। गया है सब प्रोग्राम, अभी आपने पढ़ाया था एक बार। हम्म। रन करो इसको पहले तो। कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा, किस लाइन में बता रहा है? 52। अब कहाँ गलती हो गई? क्या बता रहा है? यार सेव तो कर दिया। अभी भी कहीं गलती है क्या? हम्म। इनकम्पैटिबल टाइप्स int cannot be converted to string। 43 पे देखो। अरे यार, एज जो है वो इंटीजर है। हाँ है ना? हम्म। नेम तो चलो ठीक है, बाकी सब भी ठीक है। और क्या गलती बता रहा है? स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, अरे वो वहीं की गलती है। सही हो जाएगा सब एक बार। कॉपी पेस्ट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, कुड नॉट फाइंड, अच्छा। मेन क्लास किस नाम से? स्टूडेंट। आ गया ना? नेम डाल दिया अंकित, एज डाल दिया 27, मार्क्स डाल दिया 89, 97, 65। आ गया स्टूडेंट डिटेल सारे। स्टूडेंट नेम अंकित है, एज 27, मार्क्स ये है, मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं और एवरेज मार्क्स इतने हैं। प्रिंट हो गया एक बार में? कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं। ये लॉजिक क्लियर है नहीं। सभी लोगों को? हम्म। जितने भी सदस्य ज्वाइन है? यस करने सर। के लिए। ओके।